दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी पाकिस्तानी सिंगर एक्ट्रेस की जीवन गाथा लेकर आए हैं जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगर नाजिया हुसैन की। आज नाजिया हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन इस गायिका ने भारत में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जिनके कारण आज भी लोग इनके गानों के दीवाने हैं। हो सकता है कि आप नाजिया की गाने सुने होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चला होगा कि ये गाना किसका है। इसलिए पहले मैं आपको नाजिया की कुछ गाने सुनाना चाहता हूँ। फोटो पे लेके तराने, जादू सुरों के जगाने, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, इसको दीवाने। अभी आपने जितना भी गाना सुना वो सब नाजिया के ही है। इन गानों के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। महज 15 साल की उम्र में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर इन्होंने फिल्म कुर्बानी, जो कि 1980 में आई थी, उसका गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए रिकॉर्ड किया, जिसके लिए इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। चलिए दोस्तों जानते हैं नाजिया हसन की जिंदगी की सारी किस्सों के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूँ। Virtually every day, and I think eventually, we might do something. But at the moment, my main sort of goal at the moment, if you like, is just really to get better. दोस्तों नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। वो नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा बासिर की बेटी थी। उनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई थी। नाजिया की मां मुनीजा और बॉलीवुड एक्ट्रेस जीनत अमान अच्छी दोस्त थी। एक दिन लंदन में जीनत ने नाजिया को गाना गाते हुए सुना। जीनत को नाजिया का गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद फिर भारत लौटने के बाद जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और फिरोज खान की फिल्म में गाना गाने के लिए नाजिया को ऑफर दिया। एक इंटरव्यू में मुनीजा ने बताया कि पहले तो उन्होंने जीनत को इनकार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम परिवार में लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। हालांकि जब जीनत ने जिद की तो वो मान गई। मुनीजा ने नाजिया के पिता के खिलाफ जाकर उन्हें फिल्म में गाना गाने के लिए हामी भर दी। इसके बाद लंदन में ही एक पार्टी के दौरान मुनीजा और नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से हुई। 15 साल की नाजिया के आवाज़ से फिरोज इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाना गाने का मौका दे दिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसे नाजिया ने स्कूल की यूनिफॉर्म में रिकॉर्ड किया था। इस गाने के लिए नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिया गया था। 15 साल की उम्र में किसी सिंगर द्वारा फिल्म फेयर का अवार्ड जीतना आज तक एक रिकॉर्ड है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया है। फिर क्या था, नाजिया रातों रात स्टार सिंगर बन चुकी थी और उन्हें बैक टू बैक गाने के ऑफर मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने 1981 में अपना म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया, जो सुपर डुपर हिट रहा। पाकिस्तान में भी उनके गानों को खूब पसंद किया जाने लगा। हालांकि नाजिया के करियर के बीच उनकी पढ़ाई रोड़ा बनने लगी और परिवार के खातिर उन्होंने कई फिल्मों में गाने का ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि गाना डिस्को दीवाने नाजिया की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो जहां भी जाती लोगों की भीड़ लग जाती। इसी बीच 1982 में बिड्डू ने उन्हें अपने एल्बम में एक्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर सिंगिंग को चुना। नाजिया अपने गानों से दुनिया भर में पॉपुलर होती जा रही थी। 1984 में एल्बम यंग तरंग उनका पहला पाकिस्तानी म्यूजिक एल्बम था। उस जमाने में ये एशिया का सबसे पॉपुलर म्यूजिक एल्बम बन चुका था।
नाजिया ने 1991 में अपने भाई जोहेब के साथ अपनी आखिरी म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा लॉन्च किया था और ये ऐलान किया था कि अब वो कभी गाना नहीं गाएगी। इसी साल उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की भी डिग्री हासिल की थी। नाजिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो बेहद दर्दनाक थी। 30 मार्च 1995 को नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से हुई। 1997 में नाजिया ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था अरेज। इसके कुछ समय बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि नाजिया के पति का एक पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस से अफेयर था। जब ये बात नाजिया को पता चली तो उन्होंने ऐतराज दिखाया। फिर क्या था, नाजिया के साथ उनके पति में मारपीट शुरू हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाजिया से पहले उनके पति इश्तियाक 2 शादियां कर चुके थे। पहली पत्नी से उनका एक बेटा भी था। इश्तियाक ने अपनी दोनों शादियां नाजिया और उनके परिवार से छुपाया था। साल 2000 में दिए अपनी आखिरी इंटरव्यू में नाजिया ने पहली बार अपने साथ हो रहे मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की थी। नाजिया ने बताया कि उनका पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था और मीडिया में कहलवाता था कि उनकी शादी खुशहाल चल रही है। हालांकि सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पति के जुल्म सह रही नाजिया एक दिन पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है। इश्तियाक ने उनका इलाज कराने तक से इनकार कर दिया था। नाजिया के भाई ने बताया था कि इश्तियाक ने नाजिया को बंदी बनाकर रखा है। पति से परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में ही उससे तलाक ले लिया और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। नाजिया का इलाज भी उनके परिवार ने कराया। उनकी 5 कीमियोथेरेपी हुई थी। इलाज के दौरान ही नाजिया ने बयान दिया था कि इश्तियाक उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा है जिससे उनके शरीर के अंग खराब होते गए। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत ज़्यादा खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अगस्त 2000 को नाजिया की मां को बताया गया कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। जब तक मुनीजा अस्पताल पहुंचती, नाजिया महज 35 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। नाजिया की मौत के बाद 5 महीने तक उनके दिए गए बयान के अनुसार जांच हुई और इश्तियाक के घर पर फॉरेंसिक टीम भेजी गई, लेकिन आखिर में बताया गया कि सिंगर की मौत का कारण लंग कैंसर था। जांच के दौरान 5 महीने तक उनके शव को मुर्दा घर में रखा गया था। 9 जनवरी 2001 को नाजिया का शव उनके परिवार को सौंपा गया। पहले नाजिया का अंतिम संस्कार पाकिस्तान में होना था, लेकिन शव मिलने में देरी की वजह से लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। साल 2000 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। 2018 में गूगल ने नाजिया की 53rd बर्थडे एनिवर्सरी पर उन्हें डूडल बनाकर ट्रिब्यूट दिया था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से नाजिया हसन का जिंदगी बर्बाद कर दिया उसके पति ने। आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।